अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि जब भी आप अपने चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को ये मसला आता है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर क्या कौन सी एंट्री रीज़न देखें कि वो अपनी लॉन्ग या शॉर्ट की एंट्री प्लान करें। जब प्राइस हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आ जाती है तो हमने कौन सी एंट्री रीज़न फाइंड करनी होती है। ईजीएस्ट आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा, इजी से इजी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर कोई बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी इजीली इस बारे में समझ आ जाएगी। इतना क्लियर ऑफ कट आपको मैं ये जो है मेथड समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि कौन सा वो मेथड है जिससे आप इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग फाइंड कर सकते हैं, अपने ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। बेशक आप स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बेशक इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी आप इजीली इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब यहाँ पर आपने क्या चीज़ नोट करनी है, आपने सबसे पहले जो है ट्रेंड फाइंड करना है कि प्राइस का जो है प्रीवियस ट्रेंड क्या था। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एरिया है, भूल जाएं यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है। ये जो एरिया है इसको आप कुछ टाइम के लिए भूल जाएं कि यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, अब आप फ़र्ज़ करें कि प्राइस हमारी यहाँ पर है। ठीक है, अब ये यहाँ से आप मूव देख रहे हैं तो ये एक जो है डाउन ट्रेंड है। इजीली आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या देखा, आपका ये वाला जो लेवल था, मैं इसको हटा देता हूँ कि ज़रा आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। अब ये वाला जो लेवल था आपका सपोर्ट लेवल था। अब जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ ये आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ही फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर अपना जोन ड्रा करूँ तो मेरा ये जोन बनेगा इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि ये कैंडल्स नीचे आ रही हैं, ये सपोर्ट तक आई। लास्ट रेड कैंडल, ये ब्लू कैंडल है ना, ये मेरी रेड कैंडल है। ठीक है, लास्ट रेड कैंडल जिसने पिछली कैंडल की विक से नीचे क्लोजिंग दी हो। दोबारा बता रहा हूँ, लास्ट रेड कैंडल आपने देखनी है सपोर्ट पर जिसने पिछली रेड कैंडल की विक से नीचे क्लोजिंग दी हो, मतलब उसके बॉटम से नीचे क्लोजिंग दी हो डाउन ट्रेंड की सूरत में। तो उसका आपने जो है उसका बॉटम और उसका टॉप मार्क कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये मैंने इसका जो है टॉप मार्क कर लिया और अब इसका मैं बॉटम भी मार्क कर लेता हूँ। इसका मैंने बॉटम मार्क कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि आप इस जगह पे कोई भी जो है इससे इससे नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। ठीक है, और इससे ऊपर इसका हमने देखने इससे ऊपर कोई कैंडल किसी कैंडल की क्लोजिंग देखनी है। अब यहाँ पर इसके बाद दोबारा कैंडल बनी सपोर्ट पर, लेकिन इसने इसका जो है टॉप नहीं ब्रेक कर पाई। टॉप से ऊपर मतलब इसकी विक से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई और इसका बॉटम भी नहीं, ये बीच में अंदर ही कैंडल बन गई। ठीक है, लेकिन इससे नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी इसके बीच में ही बन गई। लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं कि उसने इंस्टेंटली इसका जो है टॉप ब्रेक करके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग दे दी। ठीक है, मतलब उसका टॉप ब्रेक करके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग दे दी, तो हम यहाँ से ही जो है अपनी लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद अपनी लॉन्ग की एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस हमारा लेवल है ये स्विंग लेवल, ये वाला ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। तो आप ट्रायल करके अपने जो है प्रॉफिट को मज़ीद मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के नीचे होगा। ठीक है, जिस कैंडल से हमारी एंट्री बनी है उस कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका स्टॉप लॉस रखता हूँ या आप यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ क्योंकि लास्ट जो कैंडल थी इससे नीचे कोई कैंडल नहीं क्लोज हुई। ठीक है, तो इसके बाद जो कैंडल बनी है इससे तीसरी कैंडल जो बनी, तीसरी कैंडल के ऊपर हमने एंट्री ली। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो सकता है लेकिन आपने रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, आपने रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि ये मेरा कितना प्रॉफिट बना है। 1.86 जो है ये इसकी अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ हमारी यहाँ पर एंट्री बनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो थी ये 4 और टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है। यहाँ पर जो प्राइस थी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
जो है प्राइस ने अपना हाई हाई जो है ना ये स्क्वीज़ कर रही है। यहाँ पे एक हाई बनाया प्राइस ने, यहाँ पर हाई बनाया, उसके बाद जो नेक्स्ट हाई प्राइस ने यहाँ पर बनाया, और उसके बाद प्राइस यहाँ पर आ गई, छोटा मोटा पुल बैक लेकर प्राइस यहाँ पर आ गई। तो आपको यहाँ पर देख कर क्या पता लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाना नहीं चाह रही, प्राइस नीचे जाना चाहती है। ठीक है, और ये मेरा पुराना सपोर्ट जोन है जो मैंने बनाया हुआ था, वही मेरा सपोर्ट जोन है। ठीक है, उसी को ही मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्राइस वहाँ पर ही भी प्राइस ने रिस्पेक्ट ली, प्राइस ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ली, तो ये जो सपोर्ट जोन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये प्राइस हमारे सपोर्ट जोन पर आ गई, सपोर्ट जोन पर आ गई, तो आप एक्टिव हो गए। आपने क्या देखा, प्राइस नीचे जा रही है, लास्ट रेड कैंडल जिसने पिछली कैंडल के बॉटम से नीचे क्लोजिंग दी हो, मतलब बॉटम मतलब उसकी पिछली कैंडल की विक से भी नीचे ब्रेक करके, विक ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी हो। तो आप देख लें कि इस कैंडल ने इसका ब्रेक किया, इसकी विक से नीचे क्लोजिंग दी, तो मैं इसका बॉटम भी मार्क कर लूँगा, और इसका जो है इसका टॉप भी मार्क कर लूँगा। ठीक है, इसका मैं टॉप भी मार्क कर लूँगा, ये लाइन में सीधी कर लूँ। ठीक है, अब आप देख लें कि इससे नीचे किसी कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं दी, इसका बॉटम ब्रेक करके किसी ने भी क्लोजिंग नहीं दी, और इसके अंदर ये कैंडल आकर बन गई। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल को हमें ये देखने को मिलता है कि उसने इस रेड कैंडल के टॉप को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग भी दे दी, इससे ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी। इसको मैं मार्क भी करता हूँ, ये देखें, ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, अगर आप इसका कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्लियर ऑफ कट आपको एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि आपको यूट्यूब पर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसने इसका टॉप ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ से जो है हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, अब पिछली जो ट्रेड मैंने आपको लगा कर दिखाई थी उसमें हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा था। आपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, स्टॉप लॉस बेशक थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपने रूल्स के मुताबिक चलना है। अगर आप उसमें अपना स्टॉप लॉस छोटा रखते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, अब आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो इधर भी रख सकते हैं। ठीक, अपने जोन के 50% एरिया पे भी रख सकते हैं, और आप इसके नीचे सपोर्ट से नीचे भी अपना जो है ये जोन रख सकते हैं। ठीक है, आप ए टी आर को यूज़ करके जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आप देख लें कि जो है हमारा हमारी जो ये ट्रेड है ये कहाँ तक गई। ठीक है, हमें इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस छोटी सी एंट्री रीज़न के साथ हम इतनी बड़ी मूव को कैच कर पाए। ठीक है, तो मज़ीद आप लोगों को मैं बताता हूँ, मज़ीद आप लोगों को जो है एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक नज़र आई, यहाँ पर ट्रेड छोटी सी बनती है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। ये प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, अब प्रीवियस आपने कैंडल देखनी है, डाउन ट्रेंड में जा रही है। अब ये हमारा एक सपोर्ट एरिया बन गया, ये हमारा सपोर्ट जोन बन गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारा सपोर्ट जोन बन गया। अब प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रही है, ये देखें, इस कैंडल ने रिजेक्शन ली, इसने ली, फिर इसने ली। अब ये लास्ट जो कैंडल बनी है ये हमारे सपोर्ट जोन पर बनी हुई है, तो इसमें हमने ये देखना है सपोर्ट हमारा, मतलब यहाँ से रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा मिली है, तो ये एक सपोर्ट काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारा बनता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है कि लास्ट जो रेड कैंडल है, पिछली रेड कैंडल के की विक से नीचे क्लोजिंग दे, इस कैंडल ने दे दी। ये हमारी फॉर्मेलिटी पे पूरा उतरी, तो इसका अब हमने जो है टॉप मार्क कर लेना है। इसका मैं टॉप मार्क करता हूँ, इसका टॉप मैंने मार्क किया, और इसका मैंने बॉटम भी मार्क कर लेना है। बॉटम से नीचे ना क्लोजिंग दे किसी कैंडल की, तो हमारी ट्रेड फेल हो जाएगी, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी ना। और इसके बाद आप देखते हैं कि इस कैंडल ने भी नहीं दी, ये भी वहाँ पर फंस गई, लेकिन उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है उसने इसका जो है टॉप ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर हम अपनी जो है ट्रेड प्लान कर लेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो आप सपोर्ट से नीचे भी लग सकते हैं, और प्रीवियस जो स्विंग लेवल है वो हमारा टेक प्रॉफिट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली जो है अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आपको जगह जगह आपको एंट्रीज मिलेंगी। ठीक है, लेकिन आपने ये चीज़ें सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पर ही आपने ये फाइंड करनी है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस
जोन्स पर ही आपने ये एंट्री रीज़न फाइंड करनी है, तो आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये मैंने यहाँ पर सामने देखा तो मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पर, तो बाकी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर भी समझ आ गया होगा कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड था तो लास्ट हमने रेड कैंडल को मार कर लिया, लेकिन इस कैंडल से नीचे किसी कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं दी। इस कैंडल के बॉटम से नीचे किसी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। ये वीक निकली है बाय, लेकिन वीक निकली हो लेकिन क्लोजिंग मस्ट है। ठीक है, जब तक क्लोजिंग नहीं होगी तब तक आपने कंसीडर नहीं करना। ठीक है, क्लोजिंग मस्ट है। लास्ट रेड कैंडल जिसने पिछली कैंडल के बॉटम मतलब विक से नीचे कोई किसी भी कैंडल ने क्लोज किया हो, ठीक है, तो उसका हमने बॉटम मार्क कर लेना। अभी ये बॉटम से नीचे किसी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, अभी यहाँ पर काफ़ी देर तक प्राइस जो कंसोलिडेशन फेज में रही, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल ने ये जो बनी है वाइट कैंडल, ग्रीन कैंडल, इसने इसका जो है टॉप ब्रेक कर ही दिया सपोर्ट जोन में। तो यहाँ पर जो है हमारी एंट्री परफेक्ट हुई। तो यहाँ पर हम अपनी अगर लॉन्ग की पोजीशन लेते तो आप देख लेंगे ये काफ़ी जो है ऊपर तक हमारी ट्रेड गई। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा होता है, आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं सपोर्ट से नीचे आप अपना जो है स्टॉप लॉस रखेंगे तो बेस्ट है। आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, बहुत कम चांसेस होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोर्ट जोन में अपना जो है स्टॉप लॉस वगैरह रखेंगे तो आपको पता है कि ये देखें प्राइस स्टॉप अपने जो है सपोर्ट जोन के अंदर ही कंसोलिडेशन फेज़ में रही है। ठीक है, लेकिन अगर अगर आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होता तो आपकी जो ट्रेड है वो काफ़ी सेफ रहती। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली जो है ट्रेड फाइंड कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में। अगर बिगनर्स भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में एंट्री ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।